हैंडशेक नहीं होने के पीछे का रीजन क्या है? हम साफ साफ बता रहे हैं हमारे दिल में है प्रॉब्लम, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उन्हें बेहतर करें। हैंडशेक क्या, गले भी लगेंगे। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, अरशद भाई है यहाँ पे, मैं और किसी को नहीं जानती हूँ, तो ये प्यार है, ये रिस्पेक्ट है। लेकिन जब मैदान की बारी आती है तो वहां पर चीजों का सिग्निफिकेंस थोड़ा बदल जाता है। तो वो एक जरिया है बताने का कि हमें तकलीफ है और इसलिए हैंडशेक नहीं हो पा रहा है। तो उस तकलीफ को दूर कर दीजिए, फिर ये सब दूर हो जाएगा। हम गले लगने तैयार हैं, हम तो पहले से बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो समस्या है उसको सामने से आप लोग टैकल करें और उसे खत्म करें। हम सब चाहते हैं कि मुकाबले बेहतरी से हो, जो अच्छा क्रिकेट खेले वो जीते और कोई भी बैर दिल में ना हो। ये बताइएगा, किरण आप बताइएगा, ये मसला किसकी तरफ से है? देखिए मसला तो देखिए भारत ने हैंडशेक नहीं किया ना, हमने तो हैंडशेक। देखिए आप सिर्फ एक सदर से ट्रॉफी इसलिए नहीं ले रहे कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, जबकि वो वहाँ पे एज अ पाकिस्तानी आपको ट्रॉफी नहीं दे रहे थे, बल्कि एज अ प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो शुरुआत तो भारत ने की है, हमने फिर भी एक कदम बढ़ के देखे, हमने कहा कि हम आएंगे, हमसे ट्रॉफी लें, अभी भी आप आ जाएं, हम आज आपको दुबई में आपकी ट्रॉफी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ से जब ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर आपने 3 मैचेस खेले एशिया कप में हमारे साथ, तीनों में मैचेस आपने खेल लिए लेकिन हैंडशेक नहीं किया। देखिए या तो फिर मैचेस ही नहीं होने चाहिए, आप अपने रेवेन्यू के लिए या जो भी चीज़ें हैं हम उस चीज़ में नहीं जाते, क्योंकि हम जहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे। हमारा काम है कि हम लोगों को रियलिटी बताएं कि यार रियलिटी क्या है, जहाँ पर फैन सब जो है एक्साइटेड है, आपस में सब कुछ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए फैंस को यूज कर रहे हैं, क्रिकेट को यूज कर रहे हैं। एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा फील्ड के अंदर होना चाहिए, आप उसको पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। इतना एक्सट्रीम पे कभी भी दोनों नेशन आज से 5 से 10 साल पहले कभी नहीं गए थे, जो अब हम देख रहे हैं। पहले भी हमारी कारगिल की वॉर हुई, 1971 की हुई, 73 की हुई, उसके बाद भी क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती रही है। आपके जो आर्मी चीफ्स थे वो मैच में जाते थे ताकि जो बर्फ है वो कम हो, आपके प्रेसिडेंट पीएम जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ मिसिंग है। ये चीज़ जो है इतने दिनों से मैं जहाँ पर आई हूँ, ये चीज़ एज अ मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फील कर रही हूँ कि आज से पहले जब हम बचपन में टीवी में बैठकर देखते थे, जिस तरह से आपस में टाकरे होते थे, फोन्स पे एक दूसरे को मैसेजेस दिए जाते थे, अब वो चीज़, क्योंकि वो नफरत, देखें जब आप मैदान में उसको नफरत को लाते हो, मैदान से नफरत नहीं है। मैं आपको सच बताती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स भी नहीं है, इसके अलावा नफरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अब की बात, देखिए आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट करी कि पहले पीएम्स आते थे, पहले के लोग आते थे और आपस में बातचीत होती थी। इवन मैं बताना चाहूंगी 2003 में जो दौरा था भारत पाकिस्तान का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि गेम जीतो ना जीतो दिल जीत के आना, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि रिश्ते अच्छे करने थे। अभी रिश्ते खराब क्यों है? क्योंकि हम 1000 बार बोल चुके हैं कि हमें तकलीफ है बहुत चीजों से, वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो अब हमारे पास ये जरिया बच रहा है। सॉल्व तो देखिए एक मुल्क की तरफ से नहीं है ना, जो प्रॉब्लम्स आपको है प्रॉब्लम दोनों को है, तो मिल बैठ के तब होंगे जब आप बैठेंगे। लेकिन आप जब बैठ ही नहीं रहे, आप इतना एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि आप अब इस हद तक हम पहुंच चुके हैं कि हम मैच बाइकआउट का कभी उस तरफ से आता है, कभी इस तरफ से आता है, फिर हमें आपस में बातचीत करनी पड़ती है, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बोर्ड को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तब जाके ये मैच हो। भाई क्यों? जब एक चीज रूल है कि आपने खेलना है तो आप सीधे तरीके से भी जाके खेल सकते हैं। आप ये सारी चीजें करते, आपने एक फुल मेंबर मुल्क को टूर्नामेंट नहीं खेलने दिया जस्ट बिकॉज कि उसने कहा कि मुझे न्यूट्रल वेन्यू दो। न्यूट्रल वेन्यू हमें मिला, वो मसला बहुत अलग है। आप टूर्नामेंट के 1 महीना पहले बोल रहे हो कि आप उठाकर वेन्यू चेंज कर दो लॉजिस्टिकली। यू आस्क एनी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, इज इट रियली पॉसिबल? आपके टिकट्स, आपके एक्रेडिटेशन सब कुछ हो चुके हैं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आप एक कंट्री को उठाकर के वेन्यू उधर नहीं डाल सकते। वो सैबोटेज करने की कोशिश की गई थी बाय बांग्लादेश, इसलिए उनको हटाकर सही किया गया। नहीं, पॉसिबिलिटी तो बनाई जा सकती थी, आप बैठ के बात तो कर सकते। लेकिन क्यों? जब उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी इश्यूज है, नहीं, जब उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज बोले तो आईसीसी ने, बीसीसीआई ने, सबने मिलकर के सिक्योरिटी एसोसिएशंस के थ्रू सिक्योरिटी का पूरा चेक करवाया। इवन जब वो मुकाबला खेलने बांग्लादेश अपनी कंट्री में खेलता है, मॉडरेट टू हाई होती है सिक्योरिटी, बट यहाँ मॉडरेट टू लो थी इंडिया में। आईसीसी की जो रिपोर्ट आया हुई थी उसमें आप देख लें कि उसमें कहा गया था कि अगर बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो जर्सी पहन के, जो जर्नलिस्ट इवन के आते हैं, उनको थ्रेट्स हैं। ये आपकी ही आईसीसी की रिपोर्ट में ये चीज। तो फिर जब हम लोगों ने टूर्नामेंट के टाइम पे किया, आईसीसी ने किया, इंडिया ने किया, इसके अलावा न्यूट्रल जगह से कराया गया, हर जगह से सिक्योरिटी नॉर्मल है। बात की तो देखिए उसकी वजह से, तो ओवरऑल हम इस चीजों को हट के भी देखें तो ये दोनों तरफ से बहुत सारी चीजें हैं। मिल बैठ के जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ये चीजें ऐसे होंगे। बीसीसीआई ने आईसीसी से बात करी, बीसीबी को मौका दिया कि फिर से सोच लो। 50 बार उनकी तरफ से एक ही बात आई, हम नहीं खेल सकते, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारा वेन्यू चेंज कर दो। 1 महीने में वेन्यू, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक नॉट पॉसिबल। देखिए आईसीसी का रूल है कि जब आपकी गवर्नमेंट किसी भी चीज को इंडिकेट करती है कि भाई आप नहीं खेलेंगे,
तो हम आप लोग क्या साल भर कहते पहले हैं? बोलते हैं, हम एक महीना पहले नहीं बोलते, हम साल भर पहले बोलते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। आप अगर देखो उसे एक हफ्ता पहले शकीबुल हसन को निकाला गया ना, जब वो कहते हैं कि एक खिलाड़ी को प्रोटेक्शन नहीं दे शाकिब सकते। नहीं, वो दूसरा प्लेयर था। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुस्तफिजुर मुस्तफिजुर रहमान रहमान को जब निकाला भी गया, क्या वो इस कंडीशन पे नहीं खेला ना फिर बीसीबी ने? फिर मतलब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, प्रॉब्लम मुस्तफिजुर को निकालना था। आप अग्री कर रही हैं इस बात से? अच्छा, मुस्तफीज को क्यों निकाला, थोड़ा सा आप बता। बिल्कुल इसी कारण से निकाला गया क्योंकि बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश प्लेयर्स को लेकर के, स्पेशली जिस तरीके की बांग्लादेश के स्टेटमेंट्स दिए थे, वहां पर जो माहौल चल रहा था इंडिया को लेकर के, हमें वो पसंद नहीं आ रहा था। इंडियंस को लेकर के हमें पता है कि बांग्लादेश जब सर्वाइव भी करता है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वहाँ पर हम चावल एक्सपोर्ट ना करें मैडम, वहाँ पे वाकई लोग भूखे मर जाएंगे। और हम कह रहे हैं आप इन सबको छोड़ भी दीजिए। नफरत का माहौल किस लिए इंडिया के लिए? आप कहते हैं कि हमें पसंद है कि पसंद पे चीजें नहीं होती, बहुत सारी चीजें पसंद होती हैं इसलिए जो क्योंकि हमें वो पसंद हमारे खिलाफ ही वहाँ पर नारे लगा रहे हैं। भारत एंटी की- इंडिया माहौल बना रखा है आपने। भारत की जानिब से भी तो ये चीजें हो रही थी ना, बहुत बांग्लादेश के खिलाफ कब हुआ? बांग्लादेश के खिलाफ देखिए, आपने उनके जिस पीएम को निकाला, नहीं पीएम को निकाला, PM को हमने नहीं निकाला, PM को हमने जगह दी अपने यहाँ। तो अपनी जगह दी ना, तो हाँ। वो इस चीज पे गुस्सा है कि भाई कि जब हम एक चीज के अगेंस्ट है तो आप उस चीज को दे रहे हैं, तो रिलेशन तो ठीक वहाँ है, से तो खराब फिर हुआ ना। मतलब इसका तो फिर मतलब है आप कि लोग के तो फिर आपस में मुस्तफिजुर को खेलने आने की जरूरत क्या थी? हमें तो निकालना इसलिए पड़ा ना क्योंकि वो वहाँ आ गए थे। पहले आपने रखना ही नहीं था ना, रखने अरे के बाद निकाला क्योंकि ना। ऑप्शन पहले हो चुका था, तो भाई तो ऑप्शन बहुत पहले हो चुका था। सारी चीजें जो भी इंडिकेट हुई देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम है कि हम बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये मौका सही नहीं है, आप लोगों ने ये मौका ढूंढा, ये जगह ठीक नहीं है और इसलिए हम यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। अगर आप नहीं भी आते तो इसके आगे का हम देखते, लेकिन फिलहाल ये है। देख लेते हैं। हाँ, तो फिलहाल अच्छा चले इस बात को छोड़े। अब ये बताएं कि आज मैच होने जा रहा है दोनों टीमों में, आप क्या किरण क्या देख रही हैं, पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करेगा? वैसे तो विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज लग रही है कि उस्मान तारिक आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। उस्मान तारिक नहीं खेल रहे, क्यों? नहीं खेल रहे। देखिए ये तो सरप्राइज है, यही तो हमने इंडिया को सरप्राइज देना है। अच्छा, आप क्या कहती हैं? क्या बात है, नहीं खेलेंगे तो हम इस बात के लिए भी प्रिपेयर्ड है, खेल लेंगे तो भी प्रिपेयर्ड है। हमने कल देख लिया था कि नेट में किस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने रिफ्लेक्ट किया था बॉलिंग एक्शन, प्लस हमारे पास नेट बॉलर्स थे और ऐसे नहीं कि हम एक ही बॉलर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हमें पता है आपके पास कितने अच्छे गेंदबाज है और पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से फेमस रही इस बात के लिए। सो आई एम 100% श्योर इंडिया प्रिपेयर्ड है उस चीज के लिए। आप जो भी ला सकते हो ले आओ, हमारी तरफ से भी प्लेयर्स रेडी हैं और एक अच्छा मुकाबला होगा। आई एम हैप्पी कि दोनों टीम खेल रही है, दिस इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ। अच्छा, आप क्या देख रही हैं इंडिया की तरफ से कौन परफॉर्म कर सकता है? देखिए उनके जो सूर्य कुमार यादव हैं वो भी एक अच्छी फॉर्म में हैं। अभिषेक शर्मा लास्ट ठीक है उनके साथ जो हुआ, लेकिन अब वो रिकवर करके आए हैं। कल जैसे नेट में वो कर रहे थे बैटिंग अपनी, तो वो भी अच्छा जो है वो टफ टाइम पाकिस्तान टीम को दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि पाकिस्तान ने कल खूब तैयारी की है इंडिया के गेस पे, उसको पता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उसकी वीकनेस है, किस बैटर को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। तो ओवरऑल ये चीज़ें आज हमें मैदान के अंदर दिखेंगी कि पाकिस्तान टीम कैसे इंडिया के साथ खेल रही है। मुझे बिल्कुल दोनों जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं इसके लिए पुरअज़्म है कि आज इंडिया की जर्नलिस्ट कहती हैं कि वो इंडिया जीतेगा और दोनों में दोस्ती भी हो गई है। उससे कुछ देर पहले दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन अब दोनों अच्छा लड़ाई नहीं गलत शब्द है, लड़ाई गलत शब्द है। डिबेट में और डिस्कशन में एक बहुत चले। लाइन होती है, ये डिस्कशन था, ये डिबेट नहीं है। इतनी जोरदार आवाज में डिस्कशन चले थी, दोनों का डिस्कशन था और दोनों पर उम्मीद है कि आज दोनों की टीमें जो है वो जीतेंगी, लेकिन मैदान में क्या होता है आप और हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया।